आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने यह घोषणा कांग्रेस से सलाह मशवरा किए बगैर ही किए हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की, बाद में एक और सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए 9 में से 6 सीटों पर सपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इधर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने केवल 2 सीटें यानी कि खैर और गाजियाबाद ऑफर की है। इन सीटों पर भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए सपा के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस प्रकार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उसकी मनपसंद सीट देकर भाजपा की मजबूत सीटें ऑफर करते हुए उपचुनाव की एक तरह से खाना पूर्ति ही की है। राजनीति के जानकार इसे हरियाणा के चुनावी परिणाम का साइड इफेक्ट मान रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। जम्मू कश्मीर में भी उसे ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, इसलिए अब सपा जैसे सहयोगी दल कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। और दबाव केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी बड़ा हिस्सा चाहती है। अखिलेश यादव महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 2 सीटों से आगे बढ़ना चाहती है। उधर यूपी में अखिलेश यादव गठबंधन की बात कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि गठबंधन का दावा करने वाले अखिलेश यादव बगैर किसी चर्चा के उपचुनाव के लिए सीटों की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उम्मीद जताई है कि पार्टी के शीर्ष नेता उपचुनाव में कोई सम्मानजनक समझौता करने में कामयाब होंगे। क्या हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ज्यादा सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन का भविष्य क्या है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। सहयोगी गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया है, उसी कड़ी में आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस के माध्यम से ये बात कही है। देखिए, इंडिया गठबंधन अगर जहां भी मिलकर लड़ेगा तो वहां भाजपा को हराने का काम करेगा। हरियाणा के चुनाव का परिणाम आपके और हमारे सामने है। सिर्फ 0.5% से कांग्रेस वहाँ चुनाव हार गई। अगर वहाँ भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ होता, 4 से 5 सीटें हमने इनसे हरियाणा में मांगी थी, इतने ही % वोट का अगर हम फर्क डाल देते तो आज शायद हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन की सरकार होती। उसी क्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हम महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 4 या 5 सीटें देने का काम इंडिया गठबंधन करेगा तो इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। लोकतंत्र है, सबको बढ़ने का, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन के फैसले की एक समिति बनती है, वो आपस में मिलकर तय करती है। अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो उन्होंने बात हमारे शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाई होगी, तो जो फैसला होगा सबको मंजूर होगा। देखिए, इंडी गठबंधन का बेसिक वोट बैंक एक ही है। इसी बेसिक वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए इस गठबंधन के घटक दलों में संघर्ष शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि बिना उनसे बातचीत किए हुए समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की लगातार घोषणा करती जा रही है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस गठबंधन में अब घटक दलों के बीच में सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। तो सुना आपने यहाँ पर चुनाव में जो है सीट बंटवारे को लेकर, उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जो है घमासान मचा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस नेता नीरज त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बात किया है समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इकलाक जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल जो है कांग्रेस नेता से है, त्रिपाठी जी आपसे है कि बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी बैठक किए, बिना आपकी रजामंदी के समाजवादी पार्टी ने पहले 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और आज एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, यानी कि कुल 9 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। क्या ये खिसियाहट हरियाणा चुनाव में हार की है समाजवादी पार्टी की? क्योंकि समाजवादी पार्टी हरियाणा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी सीट शेयरिंग चाहती थी, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही हतोत्साहित थे और वहां पर आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सपा को नहीं दिया।
देखिए, कहीं न कहीं हरियाणा चुनाव की जहां बात आती है, वहां ये सबको पता है कि क्या स्थिति रही है और क्यों हमें हार का सामना करना पड़ता है। हर तरह से स्पष्ट है, सब कुछ साफ है। 99% बैटरी चार्ज रहना, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। आप काउंटिंग के बाद भी 99% अगर बैटरी दिखा रही है तो कहीं न कहीं सवाल के घेरे में भाजपा को खड़ा करता है। और रही बात गठबंधन की, तो निश्चित तौर पर हम लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे, महाराष्ट्र का चुनाव भी लड़ेंगे, झारखंड का भी चुनाव लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ेंगे। त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की स्थिति तो बता दीजिए, कैसे लड़ेंगे चुनाव? 2 सीटों पर 2 सीटें आपके लिए छोड़ी गई हैं, अलीगढ़ की खैर विधानसभा और गाजियाबाद। क्या आप सहमत हैं इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, अभी देखिए, अभी जो घोषित समाजवादी पार्टी ने किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कैसे घोषित किए, क्यों घोषित किए, मुझे नहीं पता। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो हमारी पीईसी की बैठक होती है, उसमें ये बातें हमारे शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूं त्रिपाठी जी, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं कि बिना कांग्रेस की पूछ के, बिना इंडी गठबंधन के पूछताछ के 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इंडिया गठबंधन एकदम बहुत ही ठीक चल रहा है। ये उपचुनाव का है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी बातचीत कर रहे हैं, आगे तय हो जाएगा। लेकिन त्रिपाठी जी, ये 2 सीटें ऐसी हैं, राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी का स्पष्ट है कि हम भाजपा को हटाएंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा तो हम करेंगे। अरे साहब, भाजपा को हटाएंगे, पहले आप तो काबिज हो जाइए। आपको 2 सीटें खैर विधानसभा और गाजियाबाद जो दी गई हैं, गाजियाबाद में 44 साल से, खैर विधानसभा सीटें 22 साल से कांग्रेस दूर है साहब। त्रिपाठी जी, कपिल जी, यहाँ कांग्रेस की अकेले बात नहीं हो रही है, यहाँ समाजवादी पार्टी की अकेले बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, ना कि सिर्फ कांग्रेस की बात हो रही है। मतलब आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? 2 सीटें आपको दी गई हैं, आप सहमत हैं? नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। विरोध करेंगे? विरोध करेंगे समाजवादी पार्टी का? विरोध करेंगे? ना तो विरोध करने का सवाल है और ना सहमत होने का सवाल, इसलिए क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, वो हम सब लोग मानेंगे। लेकिन त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है कि सांप का सांप मर जाए, लाठी की लाठी भी न टूटे। यानी जहां से कांग्रेस 22 साल और 44 साल से जीत नहीं पाई है, वो सीटें आपके खाते में डाल दी गई हैं। खैर चलिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैंने आपसे पहले भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व की लगातार बैठकें चल रही है। हो सकता है समाजवादी पार्टी भी अभी पीछे हटे, तो अभी कुछ निर्णय लेना, समाजवादी पार्टी को कुछ कहना या कांग्रेस को कुछ कहना, ये अभी संभव नहीं है। पहले क्लियर हो जाए, सीट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग बात। चलिए, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इखलाक जी जुड़ गए हैं। इखलाक जी, स्वागत है आपका। इखलाक जी, दूध का जला बालक दही को ही फूंक फूंक कर पीता है। क्या हरियाणा चुनाव से सीख लेते हुए फटाफट देर लगाए बिना सहमति के इंडी गठबंधन के 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है 9 में से, इसको कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस पर विश्वास नहीं है? क्या इंडी गठबंधन पर विश्वास नहीं है? और 2 सीटें जो आपने छोड़ी हैं, खैर विधानसभा और गाजियाबाद, वहां पर कांग्रेस 44 साल और 22 साल से नहीं जीत पाई है। कपिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और सबको मेरा सलाम और नमस्कार और आपका धन्यवाद। आपने कहा इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना किसी के सहमति के, हमने 24 में यही किया, हमने अपने प्रत्याशी उतारे थे। तमाम आरोप लगते थे कि इंडिया गठबंधन होगा नहीं होगा, टूट गया, अंतिम समय में है, मगर रिजल्ट क्या आया? इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने चुनाव जीता। उन्होंने ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की। हरियाणा में क्यों नहीं लड़ा चुनाव इखलाक जी? देखिए, ये मुद्दा राष्ट्रीय कार्यकारिणियों का है, हमारे राष्ट्र नेता का और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र नेता का है। अगर हमारे हाथ में ये फैसला होता कि हम हरियाणा चुनाव क्यों लड़े, इसका बताते कैसे सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं इखलाक जी? फिर नहीं, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, सबके साथ और सबका नहीं। आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं ना कि हमारा गठबंधन है, और इनके ही नेता ये भी कहते हैं कि सबका साथ और अपना विकास, ये भी आपने देखा होगा। हम बात करते हैं सबको एक चलने की।
आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने जब इंडिया गठबंधन बना था उस वक्त ही बड़ा दिल दिखाते हुए बहन कुमारी मायावती जी से भी कहा था कि आप इस गठबंधन में आइए और देश को और संविधान को बचाइए। तो हम लोग तो देश और संविधान को बचाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये उपचुनाव, अभी बहुत सी चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं। मैं समझता हूं 24 की तरीके से इस पे किसी भी चीज का जल्दबाजी कर देना वो अभी मतलब जायज नहीं होगा। कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए। जैसे मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने डिक्लेयर नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा हार का सजा चुके हैं कि हम पूरे उपचुनाव की एक सीट हार रहे हैं। हाँ। इसीलिए न कोई प्रोपेगेंडा निकाल के ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में इस तरीके की बातें जी। लेकिन अभी आपके साथ पैनल में नीरज त्रिपाठी जी बैठे, उन्होंने कहा है कि बगैर राजकुमारी के जो है हम ज्यादा सीटें चाहते, उन्होंने ये बात कबूली है और आप कह रहे हैं कि नहीं सब पूछ के हुआ है। त्रिपाठी जी आप ही क्लियर कीजिए। देखिए नीरज जी के पूछने से या नीरज जी के बताने से या मोहम्मद इखलाक के बताने से चीजें नहीं होंगी। ये फैसला हम दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, वो दोनों लोग तय करेंगे और राष्ट्र कार्यकारिणी का है। नीरज जी अगर असंतुष्ट होते हैं या मोहम्मद इखलाक असंतुष्ट होते हैं, ये हमारी आपसी और पर्सनल चीज हो सकती है। पार्टी की चीजें राष्ट्र कार्यकारिणी तय करेंगे और राष्ट्र कार्यकारिणी की तरफ से पार्टी की तरफ से सभी मीडिया बंधुओं को और सभी लोग को बता दीजिए। लेकिन इखलाक जी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने 10 में से 5 सीटें मांगी थी। जब 10 सीटों पर चुनाव थे उसमें से 5 सीटें मांगी थी और आपने 7 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो कांग्रेस की मंशा पर पानी फेर दिया ना इखलाक जी आपने। तो नहीं देखिए, गठबंधन में रहने पे कोई भी लोगों की चीजें हो सकती हैं। 24 में ही बहुत सी पार्टियों ने बहुत सी सीटें मांगी और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी आप करिए, जो इनके 22 में सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने इनको 22 का चुनाव जिताने के लिए अहम रोल निभाया, उनको इन लोगों ने लोकसभा में कितनी सीटें दी, उनको उपचुनाव में कितनी सीटें देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी को एक भी सीट देगी या कैसे उनको चुनाव में करेगी या उनका इस्तेमाल करके सिर्फ सत्ता में काबिज रहना चाहती है? घोषणा ही की है इखलाक जी, घोषणा तो आपकी पार्टी ने की है ना 7 प्रत्याशियों की। सवाल आपसे उठता है, आपसे बात बता जी त्रिपाठी जी 10 सेकंड में बात को पूरा कीजिए, फिर मैं बीजेपी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत परेशान है कपिल भाई। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत दुकान हम लोग खोलेंगे और निश्चित खोलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में 2024 में खोले हैं साहब मोहब्बत की दुकान। सुनिए तो त्रिपाठी जी, उपचुनाव में भी खोलेंगे और आने वाले 27 के इलेक्शन में त्रिपाठी जी मोहब्बत की दुकान जो है आपने समाजवादी पार्टी को हरियाणा चुनाव में खोलने क्यों नहीं दी? खुद भी हार गए ना, उनको सीट शेयरिंग दी, वहां तो खोल लेते मोहब्बत की दुकान। त्रिपाठी जी देखिए फिर आप बात कर रहे हैं, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हम लेकिन बात ये करेंगे कि मोहब्बत की दुकान शीर्ष नेतृत्व का मामला नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग जो है वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। चलिए चंद्रमोहन चौबे जी का रुख कर लेता हूं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की त्रिपाठी समय का अभाव है, सबको मौका मिलना चाहिए। त्रिपाठी जी समय का अभाव है, सबको मौका मिलना चाहिए। हम बीजेपी प्रवक्ता को सुन ले थोड़ा सा। त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता जी, समय मिलेगा, सीधा रुख करूंगा चंद्रमोहन चौबे जी का। बीजेपी का सुपर हाँ चलिए सर, वो बिल्कुल सर, वो तो रिजल्ट परिणाम बता देंगे। चंद्रमोहन चौबे जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, गाजियाबाद और खैर। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, त्रिपाठी कह रहे थे कि उपचुनाव में 9 सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आप इतने पीछे क्यों हैं? प्रत्याशी चयन, प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया है और फिर आप गठबंधन को कैसे साधेंगे चंद्रमोहन जी? कपिल जी, कांग्रेस को सपना देखने दीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। ये हरियाणा में भी बोल रहे थे कि सुपड़े साफ हो जाएंगे। ये राज तिलक की तैयारी और सारी जलेबी फैक्ट्रियां से जो निकली वो जो है भाजपा कार्यालय चली आई। तो इनको कहने दीजिए, ये जो कह रहे हैं वो करने दीजिए। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नियति, सोच, विचारधारा सब एक है। ये दोनों हताश, निराश और जो है डरे सहमे हुए लोग हैं। इन लोगों के पास कोई स्वाभिमान नहीं है। ये लोग जो है, इनको ना तो देश से चिंता है ना तो जो है प्रदेश से चिंता है। इनको सिर्फ चिंता अपने ही है, अपनी पार्टी को बचाने की, अपने वजूद को बचाने की, अपने नेता को बचाने की। लेकिन एक सीट पर चंद्रमोहन जी आपका भी तो पेच फंसा है, आपके गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। अरे सुनिए तो अगर स्वाभिमान इनका होता, इनके अंदर तनिक भी, तो आप देख लीजिए
कि इन लोग एक दूसरे को, अभी नहीं, मध्य प्रदेश चुनाव में भी आपको याद होगा कि अखिलेश जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा था अखिलेश जी के लिए, अरे छोड़ो अखिलेश को। यहाँ तक कि अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था, वहां पर भी जो है दीपेंद्र हुड्डा जी ने अखिलेश जी के लिए क्या बोला था ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, इनको अपने न पार्टी की चिंता है, इनको बस ये है कि किसी भी तरह हम सत्ता में रहे, चाहे जितना अपमानित जी ये बता दीजिए मुझे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में आप अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान 9 सीटों पर करेंगे या गठबंधन अपने सहयोगी दलों को भी देंगे कुछ सीटें? नहीं, देखिए ये तो जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और एक सीट योगी जी को भी दे दीजिए, एक सीट दे दीजिए 9 में से। बीच में नहीं लग रहा कि योगी जी को आप एक सीट दे रहे हैं। कपिल जी इनको कहिए चुप हो जाए, कम से कम इनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए। इनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कम से कम आपके चैनल पर ये लोकतंत्र को रहने दे, जीवित रहने दे। इनकी बारी में हम नहीं बोल रहे थे, क्यों इतने व्यग्र हैं? अभी हार, अभी संविधान को खत्म करने की बात आप करेंगे, अरे लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र खत्म करने की बात आप करेंगे। और हरियाणा समझना हमको चाहिए। हरियाणा में सुनिए, हरियाणा में लोकतंत्र जीत गया है, हरियाणा में लोकतंत्र जीत गया है। आप भी जानते हैं कैसे जीत गया है, हम भी जानते हैं, और वो मुकदमा भी चल रहा है, देखिए क्या होता है, उसमें क्या आर्डर आता है। वो बड़ी बात नहीं है, जनता देख रही है। चौबे जी चलिए, चौबे जी समय का अभाव है, कम शब्दों में जवाब दीजिए। 9 में से कितने सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतारेगी और कब तक उतार देगी? सुन लीजिए, आपको पता है कि 7 सीटों पर हम थे, 1 पर लोक दल था। आपको सब पता है कि क्या है, तो जैसा है उसी तरह रहेगा। किसी का ना मान, सबका सम्मान रहेगा, किसी का अपमान नहीं होगा। ये जान लीजिए। और ना कोई एक दूसरे को कहेगा कि अरे छोड़ो इनको, छोड़ो उनको। वो उनका क्या वजूद है, वो उनका क्या काम यहाँ पर, ऐसी भाषा। मतलब कि एक सीट आप लोग दल को देंगे। पता चला है एक सीट योगी को नहीं दे रहे हैं आप लोग। कपिल जी आपके उत्तर प्रदेश के एक सीट तो दे दीजिए योगी जी को। कपिल जी इनको अरे त्रिपाठी जी, आप अपनी सीट का नहीं बता पा रहे हैं, बीजेपी का पूछ रहे हैं त्रिपाठी जी। चलिए खैर, मैं लालू त्रिपाठी जी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन का रुझान सामने आया है, 9 में से 7 सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आज की ताजा अपडेट बता दूं, महाराष्ट्र दौरे पर अखिलेश यादव थे, उन्होंने अघाड़ी जो गठबंधन उनका महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन इसको बोलते हैं, वहां पर भी उन्होंने कहा है कि हम 2 से ज्यादा होना चाहते हैं। 2 वहां पर एमएलए हैं वर्तमान में, तो वहां पर भी सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर? आलोक जी देखिए कपिल जी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां भले गठबंधन में हो, लेकिन उन सभी पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको मालूम है कि किस प्रदेश में हमारी क्या पोजीशन है। वो ठीक है, दावा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम कितने स्तर पे हैं और क्या कर सकते हैं। तो यही कारण था कि हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस वहां जान रही थी कि हम किस पोजीशन में हैं और समाजवादी पार्टी किस पोजीशन में है वहां, इसीलिए उन्होंने उसको वो ज्यादा वो महत्व नहीं दिया। वही स्थिति यूपी में है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी जान रहे हैं कि हम यहाँ पे किस पोजीशन में है और कांग्रेस क्या है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने में सपा ही सबसे कारगर सिद्ध होगी। और कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस को यूपी में जो पिछले कुछ वर्षों में जो एक स्थिति थी, उस स्थिति को देखने के बाद उनकी भी कहीं ना कहीं एक मजबूरी कह लीजिए या एक ऐसी आशा कह लीजिए कि बगैर समाजवादी पार्टी के वो यूपी में अपनी जो खोई हुई जमीन थी उसको नहीं तलाश पाएंगे। तो उनकी मजबूरी कह लीजिए कि वो उनको उस सीटों पे समझौता करना ही पड़ेगा अगर यूपी में पुनः कांग्रेस को जीवित करना है। लेकिन आलोक जी, बड़ा सवाल यह है कि जो 2 सीटें कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ी हैं, गाजियाबाद और खैर सीट जो है, गाजियाबाद में 44 साल से कांग्रेस दूर है और खैर में 22 साल से नहीं जीत पाई है। तो ये तो वही कहानी हो गई ना कि सांप का सांप मर जाए, लाठी की लाठी न टूटे, सीट भी दे दी हमने और जीत भी नहीं पाए।
नहीं, देखिए कपिल जी, कई बार राजनीतिक पार्टियां नए नए प्रयोग करती हैं। देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से राजनीति को देख रहा हूँ, चुनाव को देख रहा हूँ। पिछले इधर कुछ वर्षों में ऐसा प्रयोग हुआ, इसके पहले कभी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ कि किसी पार्टी का विधायक किसी पार्टी से सांसद का टिकट लड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक नया प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद एक नया प्रयोग हुआ कि पार्टी आपकी प्रत्याशी मेरा, ये एक नया प्रयोग हुआ। तो ऐसा नहीं कि जो 2 सीटों पर कभी कांग्रेस नहीं जीतती, क्योंकि वो सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस को एक हम समझौता भी हो रहा है, उनको सीटों देंगे, और चूंकि वहां समाजवादी या इंडिया गठबंधन के जो लोग होंगे या उनके जो मतदाता होंगे वो सपोर्ट करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ ऐसी सीटें दी गई थी जो शुरुआत में जिसमें आपस में तनाव चल रहा था कि वो सीटों पर देने का मतलब है कि वहां पे कभी कांग्रेस स्थिति में थी नहीं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति यूपी में लोकसभा चुनाव में बढ़ी। तो मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा नहीं हो सकता। मुद्दा ये है कि आपको 2 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, और जो समाजवादी पार्टी या उसके जो सहयोगी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो आपको वहां समझौता में देंगे। तो उससे कम से कम आपकी एक स्थिति यूपी में पहले से और मजबूत होगी। और यही स्थिति अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सहयोगी हैं वहां पे भी थोड़ा सा स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन वहां जो गठबंधन के उनके जो नेता हैं या कह लीजिए जो पार्टी है, चाहे राजभर जी हो या जयंत चौधरी हो, चाहे आपके निषाद जी हो, उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि वो भाजपा से ज्यादा तोलमोल कर सके। कहीं ना कहीं उनके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद में भी शामिल है। और यही स्थिति कांग्रेस के पास सामने भी है, सपा के सामने सरेंडर करने की। बिल्कुल। चलिए इखलाक जी, अंत में समय का अभाव है, 10 सेकंड में बात को पूरा कीजिए। इखलाक जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। देखिए कपिल जी, थोड़ा समय दीजिए, अभी मुझे लगता है काफी मिनट है। हमारे बीजेपी के साथी इस चीज को कह रहे थे, अभी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो जब बिहार में जाके अमित शाह जी, नीतीश बाबू गेट के दरवाजे ताले लग गए हैं, बंद हो गए, वो बयानबाजी जब करते थे, यहीं पे ओपी राजभर कहते थे बाबा को घंटा बजाने भेज दूंगा, बाबा का घंटा बजा दूंगा। तब आपका स्वाभिमान क्या घास चरने गया था सर? बड़ी बड़ी बातें आप तब करा करिए जब आप किसी पे उंगली तब उठाएं। देखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ घूमी पड़ी है। आप संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हैं। आपके सांसद का बेटा किसान को कुचलता है, तो लोकतंत्र कुचलने में आप लोग कैसे हैं भैया? हम इंडिया ही गठबंधन के लोग हैं कि जिस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते थे, उसी को प्रधानमंत्री जी ने जब सदन में गए तो माथे से लगाया। आप अपनी चिंता करिए। और कपिल जी ने आप एक सवाल पूछा कि आप पीछे क्यों हैं बीजेपी से, ये जवाब नहीं दे पाए, मैं दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने में आगे है। समझ चाहूंगा, बस 2 सेकंड दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में इस समय व्यस्त है, इसीलिए चुनाव में ये पीछे हैं, क्योंकि उनको पता है बिना नफरत फैलाए, बिना कुछ किए, काम के दम पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। चलिए फिलहाल इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आलोक त्रिपाठी जी आपका साथ, इखलाक जी आपका साथ है, बात किया तो नीरज त्रिपाठी जी आपका और चंद्रमोहन चौबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए। तो उपचुनाव पर जो है उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। आप देखना होगा कि जो इंडिया गठबंधन है, क्या वो आगे अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर बरकरार रहेगा या नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।